नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से 400 सीटों का भजन गा रहे थे। कोई ये बेसुरा भजन सुनने के लिए तैयार नहीं था। मोदी को आवश्यकता थी धर्म की चटपटी चटनी की। इतने दिनों से बिना धार्मिक एंगल के भाषण देते देते प्रधानमंत्री मोदी जी की जीभ सूख चुकी थी। लेकिन तभी राहुल गांधी ने कर दी शक्ति की बात। प्रधानमंत्री की उस शक्ति की बात जिस शक्ति के कारण कंपनियां छापा पड़ने के बाद चंदा देने लगती हैं। उस शक्ति की बात जिस शक्ति की वजह से विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस शक्ति की बात जिस शक्ति की वजह से सिर्फ विपक्षियों के यहां ही छापे पड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ना वो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि वो उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके बल पर मोदी सत्ता में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा हिंदुस्तान की हर संस्था में है। बस फिर क्या था। जैसे अंताक्षरी में आखिरी शब्द को पकड़कर सामने वाली पार्टी को गाना गाना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मोदी ने शक्ति शब्द को पकड़ा और लगे गाना गाने। शक्ति शब्द का इस्तेमाल वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों के लिए करने लगे। शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। वाह वाह वाह, क्या लच्छेदार भाषण है, क्या जोश है। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में एक महिला के लिए भी पर्सनली स्टैंड नहीं लिया। दिल्ली में यही मोदी जी संसद में सिंगोल छड़ी लेकर फोटोज खिंचवा रहे थे। महिला पहलवान पुलिस के बूटों तले रौंदी जा रही थी। मोदी जी, क्या जान की बाजी लगाई आपने? फर्जी भाषण देते हैं आप। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। सुनिए, आप कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वो महिला पहलवान जिनके साथ आप कुछ समय पहले वीडियोस बना रहे थे, वो महिला पहलवान आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाकर धरने पर बैठी हुई थी। आपने कौन सी जान की बाजी लगा दी जी? मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जान की बाजी तो छोड़ दीजिए, आपके मुंह से महिला पहलवानों के लिए थूक तक नहीं निकला था। आप एक बार भी महिला पहलवानों से मिले तक नहीं थे। क्या वो महिला पहलवान महिलाएं नहीं थी? क्या वो शक्ति स्वरूपा नहीं थी? मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। ये छोड़ दीजिए, मणिपुर में शक्ति स्वरूपा बहन के प्राइवेट पार्ट को नोचता हुआ वीडियो वायरल हुआ। आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं। मणिपुर पर क्या जान की बाजी लगाई आपने? आज तक मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए आप, और बात आप जान की बाजी लगाने की करते हैं। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हाथरस में रेप के बाद बयान देकर बेटी मर गई। आपकी सरकार ने लाश को रात में केरोसिन और सैनिटाइजर डालकर जला दिया। क्या जान की बाजी लगाई आपने? क्या वो शक्ति स्वरूपा नहीं थी? कानपुर में अभी 2 बहनें लटकी हुई मिली। क्या जान की बाजी लगाई आपने? बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, एक दिन में भारत के भीतर औसतन 87 रेप होते हैं। प्रतिदिन आपको 87 बार जान की बाजी लगानी पड़ेगी। आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप भाषण के भरोसे राज करने वाले भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। आपके राज्य में शक्ति स्वरूपाओं के साथ हो रही सबसे घटिया और जघन्यतम अपराधों की बात कर रही हूं मैं। इन अपराधों पर आप जान की बाजी तो छोड़ दीजिए, ध्यान तक नहीं देते, तो दूसरे अपराधों पर आपसे बात करना तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। फर्जी भाषणबाजी नहीं। शक्ति स्वरूपा देवियों की अगर आपको इतनी चिंता होती तो आपकी चिंता दिखाई भी देती। सब छोड़ दीजिए, आप शक्ति स्वरूपा अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। वो भी तो एक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाए। बाकियों के लिए तो आप जान की बाजी लगाने की बात कर रहे हैं। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। ये भारत देश की हर शक्ति स्वरूपा को मालूम है, नरेंद्र मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। मोदी कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देते हैं। कभी कपड़े देख करके प्रजा प्रजा में भेद करके हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। कभी बुर्का, कभी हिजाब, कभी हलाला, कभी 3 तलाक, कभी कब्रिस्तान, कभी श्मशान, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी रमजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी टीका, कभी टोपी, कभी दाढ़ी।
और अब बीजेपी शक्ति के नाम पर, देवियों के नाम पर, माताओं के नाम पर लोगों को उकसाना चाहती है। जबकि सच क्या है? सच ये है कि राहुल गांधी ने देवी माताओं को कुछ कहा ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने खुद ही ख्याली किला बना लिया और लोगों को धर्म के नाम पर, देवियों के नाम पर, शक्ति स्वरूपा वाली शक्ति के नाम पर बरगलाने लग गए। प्रधानमंत्री को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं। बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं मैं ये। राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी मोदी की शक्ति के बारे में बात कही थी। सुनिए, आपके लिए राहुल गांधी का बयान निकाल करके लाई हूं। सुनिए और सुनकर बताइए, क्या इसमें कहीं देवी माताओं का अपमान है? ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। मोदी के हिसाब से शक्ति स्वरूपा वही है जो उनको वोट देती है, और वो तब तक शक्ति स्वरूपा रहती है जब तक वो मोदी की रैली में रहती है, या फिर वो जब तक पोलिंग बूथ के भीतर रहती है। बाहर निकलते ही मोदी की गारंटी के बारे में तो आपको मालूम ही है, क्या बताना। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।